नमस्कार दोस्तों। कल 9th क्लास के साइंस का एग्ज़ाम है, तो हम साइंस का एक चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लें। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है उसको किससे डिफाइन किया जाता है? एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी उसकी काम करने की क्षमता से डिफाइन किया जाता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक तरह से अदिश राशि है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यूनिट ऑफ एनर्जी एज द एनर्जी इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। एनर्जी को किस में मेजर्ड किया जाता है? अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कोई भी कार्य करने की क्षमता है वही ऊर्जा को परिभाषित करती है। दैट अ बॉडी कैन डू, जिसको कोई भी एक बॉडी कर सकती है उस वर्क को, उसी को अपन ऊर्जा बोलते हैं। सो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, यानी इसलिए जो एनर्जी की जो यूनिट है वो वर्क की यूनिट के सेम है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल, और एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़, यानी 1 जूल जो ऊर्जा है, द एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू द 1 जूल ऑफ वर्क, यानी वह उस एनर्जी के बराबर है जो 1 जूल वर्क को करने के लिए चाहिए। 1 किलो जूल इक्वल टू 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि किसी भी बॉडी में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एम मास का है और अगर वो मूविंग कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी ये फॉर्मूला था, के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच क्या रिलेशन होता है? यानी वर्क डन बराबर चेंज इन के ई, वर्क डन जो है वो चेंज ई के ई के बराबर होता है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों।